जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सब सही होंगे। चलिए ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, जैसे कि इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने का मेरा पर्पस क्या है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जबकि हमें टाइम एंड वर्क से पहले ही इसे पढ़ा देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क पढ़ने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसमें बार बार एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वहाँ हमें एलसीएम सही से नहीं आ रहा था, तो वही पुराना तरीका हमें आता था, तो उससे हमें काफ़ी समय लग जाता था। तो इसलिए क्या होता था, तो हम थोड़ा क्वेश्चन को करने में थोड़ा जो है हमें प्रॉब्लम आती थी। ठीक है तो इसीलिए उसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने कहा कि पहले अभी एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है सीक्वेंस वे में हम टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आप देख पा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ जो है होते हैं, ये टॉपिक जो है आपके बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं और ये बहुत ही टिपिकल होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिसको हम लासा और मासा बोलते हैं हिंदी में। ठीक, आप समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप क्लियर हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्टार्ट कर लें। तैयार हो गए सभी लोग? रेडी हैं? चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। एलसीएम की बात करें सर, सबसे पहले हम एलसीएम पे ही चर्चा करेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में हम जानेंगे, इसके बाद एचसीएफ के बारे में जानेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग स्टार्ट करें, जिसको हम हिंदी में लासा और मासा बोलते हैं, लघुत्तम समापूर्त और महत्तम समापूर्त। ठीक है, नो डाउट। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे, फिर एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एलसीएम के डेफिनेशन की बात करें अगर तो इसको कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या। कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे एलसीएम का, तो आप कह दीजिएगा वह छोटी से छोटी संख्या। उनको बताइए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या एलसीएम कहलाती है, यानी लासा कहलाता है। ठीक है ना, लघुत्तम समापूर्त कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो चलिए आइए, अभी डेफिनेशन जैसा हमने देखा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है? लघुत्तम समापूर्त, लासा यानी कि एलसीएम कहलाती है। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए आप में से किसी को। आप देखेंगे जो है इसमें कि एलसीएम को हम आसानी से कैसे करें, एलसीएम को आसानी से कैसे करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख पाएंगे जो है, अभी आप देख पा रहे हैं कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे अगर हम रेंडमली एक क्वेश्चन ले लें, चलिए ठीक है, रेंडमली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम 24, 30, 45 और 60 मान लेते हैं। इतना बड़ा सा नंबर ले लिया है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा जाए, फिर आप क्या करते थे आप बस पुराना काम करते थे, वही जो हमने अभी तक पढ़ा है स्कूलों में, यही करते थे भैया। अब क्या करेंगे, ऐसा डंडा खींचेंगे, इधर लगाएंगे, अब इनको ऐसी संख्या उठाएंगे जो काट सके इनको। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो है, अब हम देखेंगे इनको हम देखते हैं 200 काटेंगे पहले, 12 आएगा, 15 आएगा, 45 आएगा, 30 आएगा। इसके बाद फिर देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से काट सकते हैं। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो पता चलेगा 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 15 यहाँ 45 हो गया, 3 30 धमा 30 हो गया। फिर अब आप देख पाएंगे 5 से कहोगे काट दीजिए आप, तो देखेंगे 4 आ जाएगा, फिर 5 से आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, फिर से कहेंगे एक बार 2 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करते थे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 लेना चाहिए था, ये 2 गुणे 3। यही करते थे हम, क्या करते थे, यही काम करते थे। ठीक है, तो ये क्या इतना लेंदी प्रोसेस हो गया इतना,
लेंथी प्रोसेस हो गया। हम इसको सॉल्व करते देखेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 3 360, 120 360। कितना आ गया आपका एलसीएम, कितना आ गया आप देख पाएंगे, कितना आ गया आपका एलसीएम 360 आ गया। कितना आ गया 360 आ गया। इसमें से किसी को डाउट नहीं है, ये तो भाई सबको पता है, ये पुराना तरीका है, हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आइए हम जो है आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे आप इसको कितने आसानी से कर सकते हैं, बस विद इन कुछ ही सेकंडों में देख करके। आप कुछ ही सेकंडों में आप देख करके कैसे बताएंगे इसे कि इसका एलसीएम 360 ही आएगा। इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम टेकन नहीं होगा ये एलसीएम आपका इतना समय बचाएगा ये, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोई चीज़ होती है, नई चीज़ जब हमको मिलती है ना, तो हम उसको ऐसा ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड, ठीक है। नो डाउट 100% आप करेंगे, जैसे मैं करता हूँ आप भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे आप तभी कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यही बात है। इसी को हमने जब सीखा था, ये तो हमें बहुत बड़ा लंदी लग रहा था। इसको जब हमने सीखा था तो सीखा कैसे था, सर हमें सिखाए थे तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आ गया था कि हम प्रैक्टिस करते करते इसे सीख चुके थे। अब हमें हमारे दिमाग में है, एलसीएम का नाम लो, सबसे पहला फेस इसी का आता है, सबसे पहला चेहरा इसी का दिखाई देता है, हमको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो क्या होता है, हमने प्रैक्टिस किया तब इसके बारे में जान पाए हैं। तो जो मैं बताऊंगा उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सीख नहीं पाएंगे, सही बात तो यही है। और देखो मैथ वो चीज़ होती है, मैथ कहता जितना हमको टच करोगे ना, मैं भी तुम्हें टच करूंगा, और मैथ कहता जितना हमको छोड़ के भागोगे तो हम भी तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए छोड़ के भाग जाएगा हो, आप भी ना छोड़ के भागे, वो भी ना छोड़ के भागे, तो कुछ टच में उसके बने रहिए। तो देखिए चलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके समझ में एक ही बार में आ जाए, और आइए ट्राई करते हैं, हम समझते हैं नई चीज़ों को कैसे सीखेंगे। ये रहा आपका पुराना तरीका, पुराना प्रोसेस ये रहा आपका, ठीक है। इनको इस पे हम काम नहीं करेंगे, ये तो सब कोई करता है, हर कोई इसको करता है। जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका पुराना तरीका, पुराने तरीकों को हमने हटाया। अब आप देख पाएंगे इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप इसको किस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इनका जो है आप फैक्टर कर दीजिए। क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए। आप इनको दो नंबर्स में तोड़ दीजिए। कितने में तोड़ेंगे, 2 नंबर्स में तोड़ दीजिए, चाहे जिसमें तोड़े, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें तोड़ दीजिए। आप 2 नंबर में इसको तोड़ दीजिए, 2 फैक्टर कर दीजिए, इनके फैक्टर कर दीजिए, इनके फैक्टर, इनके मतलब सबके फैक्टर कर दीजिए। कितने, 2। और उन 2 नंबरों को फैक्टर करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए पहले फैक्टर कर लेते हैं हम। अब फैक्टर करेंगे तो देख पा रहे हैं आप, इसको 2 खंड में तोड़ देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जरूरी नहीं मैं जो लिखूंगा वही लिखना आप, नहीं, जो भी आपकी इच्छा वो लिखिए। आप देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं हम 6 4 जा 24, हाँ 6 6 24। आप देखेंगे 6 पंचे 30, यहाँ आप देखेंगे 15 3 45, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं 6 दाम 60, ठीक है। बात को ध्यान समझिए। अब हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया हमने किसमें, 2 नंबर से, 2 फैक्टर इनके कर दिए, एक नंबर के 2 फैक्टर कर दिए, इसके 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, इसके, ठीक है। अच्छा, अब इन फैक्टर का हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, बड़े नंबर के साथ। किसके साथ, बड़े नंबर के साथ। अब देखो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, आप बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। बड़ा नंबर कौन सा है, 24 बड़ा, 30 बड़ा, 45 बड़ा या 60 बड़ा, बड़ा कौन सा सबसे, हाँ आप कह रहे हैं 60 बड़ा है, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आप, 60 बड़ा है सर, 60 बड़ा है। अच्छा 60 बड़ा, 60 को हम कंपेयर करेंगे, जो कंपेरिजन में नहीं आएगा उसका नंबर यहाँ ले जाकर के हम गुणा करा देंगे, ठीक है। बात ध्यान से समझिए, 60 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ध्यान से समझिएगा, 60 को हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देख पाएंगे। अच्छा आप बताइए, ध्यान से देखना, अब यहाँ यही बात समझनी है, यहाँ ध्यान से देखना, ये 6 रहा। अच्छा देखो 60 में 6 आया है, ठीक है, 6 यहाँ भी आया है, 6 यहाँ भी आया है, यानी ये 6 ये इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ये 6 इसके अंदर इंक्लूड हो गए, और ये 6 भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है ना। तो अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं रही,
बात समझ गए। अच्छा, अब जब हम इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं रही तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 से हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इनको हम क्रॉस कर देते हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं रह चुका है, ठीक है, नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद में अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, इसकी बात करें 15 की। देखिए आप 15, चलो छोड़िए, 15 छोड़ देते हैं। इधर देखिए ध्यान से, आपने 6 से कंपेयर किया। अब जरूर देखो, एक बार 6 से कर लिया तो दोबारा इसी नंबर का फैक्टर 6 से कंपेयर नहीं कराओगे दोबारा, ठीक है, ध्यान रहे। तो अब आप 6 से करा लिए तो आप इसको देखेंगे, ये भी टूटेगा टूटेगा 2 टाइम्स में, और तोड़ दीजिए। देखिए 2 बार कह रहे हैं, आसान करने के लिए जितनी बार आप तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 दूनी 10 होगा ना, ठीक। अब आप देखिए यहाँ 5 है, 5 तो इसके अंदर शामिल हो गया, है ना, क्योंकि हम कंपेयर इसी से कर रहे हैं। 5 इसके अंदर आ गए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब आपको वैसे भी दिखाई दे रहा 30 दूनी 60, यानी 30 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 30 इंक्लूड हो रहा है 60 में जाकर के। तो सो दैट यानी ये क्लियर होगा, इसका की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करें अगर हम इसकी 4 की, तो 4 को भी 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2। आप देख रहे हैं 2 एक यहाँ आ चुका है, यानी 2 एक चेक करने की जरूरत नहीं है, एक 2 बचा हुआ, ठीक है, एक 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ दो, ही छोड़ देते हैं, यानी ए कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 बचा है, और यहाँ तो कंप्लीट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसमें चेक करते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसमें से तब एक भी नहीं चेक किए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ 5 3 15, यानी 5 यहाँ आया है तो 5 यहाँ भी आया है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। और आप देखेंगे इसमें भी है 2 3 6, ठीक है ना, यानी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक, ये में चला गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा बचा है, एक 3 एक्स्ट्रा बचा है, यानी यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा बचा है, और यहाँ 3 एक्स्ट्रा बचा है। क्या क्या बचा है? 3 एक्स्ट्रा बचा है। तो यानी अब यहाँ आपको गुना करना होगा 2 का, और गुना करना होगा 3 का। ओवरऑल अब आप देख पाएंगे 6 दूनी 12, 120, 120 3 360, ये रहा आपका एलसीएम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पल्ले पड़ा कुछ? चलो कोई बात नहीं, कम पल्ले पड़ा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अगले क्वेश्चन पे काम करेंगे। 100% क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। जब तक क्लियर नहीं होगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आपको बताता रहूंगा, तब तक बताऊंगा जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, ठीक। बिल्कुल आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार क्या आपके सामने ये नई चीज आ चुकी है। क्या आई है? नई चीज आई है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी कि मतलब इसको टैकल कैसे करें। तो देखो वो होता ना इम्यून सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा, इम्यून सिस्टम जो होती है हर बीमारी की दवा होती है वही। बच्चों को बीमारी जल्दी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि कोई बीमारी आती है तो इम्यून सिस्टम उनको जानता, तो यूं फाइट करके उनको मार देता है, ठीक है। तो उन्हें बीमारी किसी प्रकार की होती नहीं है ज़्यादातर। तो उसी तरीके से हमारा भी जो ब्रेन है वो हो चुका है, ठीक है। जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा हमें कौन सा लगता है? जो हमें पता है वही चीज़ हमें अच्छा लगता है। जो चीज़ हमें पता है वही चीज़ तो हमें पसंद आती है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें पसंद आती है, तो हमारे दिमाग बार बार घूमता रहता है, ये तो ये मैं कर सकता हूँ, ये होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आ जाती है, नई चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी, तब आप कंफ्यूज होना चालू होंगे। और जब आप कंफ्यूज होना चालू हो जाए तब समझ लीजिए कि आप कुछ सीख रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ इस तरीके से हम इसको किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। और नहीं बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार और डिटेल में बताने की, एक बार और प्रयास करूंगा बताने का, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार कैसे करें हमने। सबसे पहले मैंने आपसे कहा इसका फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। इधर ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले मैंने कहा क्या? फैक्टर कर दीजिए। आपने 2 भाग में तोड़ दिया, किसी भी नंबर में तोड़ दीजिए, जरूरी नहीं मैंने 6 4 में तोड़ा, आप भी 6 4 में तोड़िए। इसको 12 2 में तोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नंबर में आप तोड़ दें। आप देख रहे हैं 6 4 में इसको तोड़ा, इसको आपने देखा 6 5 6 इंटू 5 में तोड़ा आपने, इसको देखा आपने तोड़ा 15 इंटू 3 में तोड़ा आपने, इसको आपने तोड़ा 6 इंटू 10 में तोड़ा, ठीक। किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छे। अच्छा, अब डायरेक्ट हम कंपेयर किससे करेंगे? सबसे बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करते हैं। बड़े वाले नंबर को, जो भी उस नंबर में सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद उसी नंबर से कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे? कंपेयर कराएंगे। आप देख पा रहे हैं 6, इसको हमने तोड़ा 6, आप देख पा रहे हैं 6 के अंदर इंक्लूड होगा ये 6 इसके अंदर आ सकते हैं, आ रहे हैं ना, ठीक। 6 तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, 6 की बात छोड़ दीजिए, अब आ गया यहाँ देखिए 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। 5 तो 10 के अंदर आ रहा, 5 दूनी 10। और ओवरऑल मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि 30 दूनी 60 होता, तो 30 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, यही इसको क्रॉस लगा देते आप, ठीक है।
अच्छा ये तो होगा कंप्लीट, इसकी बात छोड़ो। अब यहाँ देखते हैं 4 है और यहाँ ये तो हो गया है, इसको नहीं अब दोबारा चेक करेंगे, आप इससे चेक कराएंगे। यहाँ 4 है और यहाँ कितना 10 है, इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10, ये देख रहे हैं 2 दूनी 4, तो ये 2 यहाँ है, 1 2 इसमें से चला जाएगा, यानी 1 2 की वैल्यू खत्म। यहाँ 1 2 की वैल्यू है अभी, 1 2 को रखे रहो भी हम। इसके बाद यहाँ आते हैं, आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 हो गया, आप देख रहे हैं 5 नहीं 15 हो गया, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ से यहाँ चला गया, कोई डाउट नहीं है। आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ, 3 तो नहीं जा पाया भैया। आप देख रहे हैं यहाँ है 2 3 6, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ भी एक 3 बच गया। क्या बचा? एक 3 बच गया। आप इस 3 को भी उठाए, इस 2 को उठाए, गुना करा दिए, जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे उनको ला करके आप गुना करा देंगे, और गुना कराने के बाद जो भी प्राप्त होगा वो आपका एलसीएम होगा। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? चलो बहुत अच्छे। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये रैंडमली हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कोई पुट कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पुट कर, चलो मान लेते हैं ये रहा 20 30 40 45। इस बार मैंने दूर दूर लिखा इसलिए क्योंकि देखो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, नज़दीक हो गया, तो आप समझ पाएँ। देखो मैंने क्या कहा, आपको फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। आप इसको तोड़ दीजिए, जिस भी आपकी इच्छा, जिस भी नंबर में आप तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए। जरूरी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तोड़िए, आप अपने अकॉर्डिंग तोड़िए, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हम तोड़ देते हैं इसको 4 इंटू 5 में, ठीक है। इसको भी हम तोड़ देते हैं 6 इंटू 5 में, ठीक है। इसको भी तोड़ देते हैं 8 इंटू 5 में, ठीक है। और इसको भी तोड़ देते हैं 15 इंटू 3 में। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबसे पहली चीज हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया, ठीक है। तोड़ दिया इसको हमने। क्या कर दिया हमने? तोड़ दिया। तोड़ा हमने, तोड़ने के बाद इसको मतलब 2 भागों में तोड़ा। तोड़ने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे सबसे बड़ा नंबर। क्या करेंगे? ध्यान से देखिए आगे, सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? बता सकते हैं आप? सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे हम। सबसे बड़ा नंबर मेरा ये रहा, हमने सेलेक्ट कर लिया सबसे बड़ा नंबर, ठीक। बहुत अच्छे। अब कंपेयर कराइए, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा नंबर ये रहा, तो उसके ये उसके गुणनखंड, सॉरी ये इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, ये इसका फैक्टर, ठीक है ना। इसके ठीक है। तो 45 के फैक्टर से फैक्टर में हम कंपेयर करा देते हैं। देखिए आप देख पाएंगे 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। यहाँ ना तो 4 है, ये 5 यहाँ है, देख पा रहे हैं आप इनको और तोड़ दीजिए, आप देखेंगे यहाँ 5 मिलेगा आपको। 5 3 15, यानी 5 यहाँ 5 यहाँ, यानी 5 की तो वैल्यू खत्म। 5 के पास क्रॉस लगा देते हैं आप, ठीक। बात समझ गए? यहाँ 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, तो 4 को रहने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए अभी। इसके बाद आप देखेंगे, आप यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी तीनों में 5 है, तो इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू, क्योंकि 5 यहाँ ऑलरेडी है। 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से आप उठा करके 5 यहाँ शामिल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप देख पा रहे हैं 5 ये भी रहा, 5 ये भी रहा, 5 ये भी रहा। तो कुल मिला जुला करके जब तीनों 5 इस 5 के बराबर हैं, इस 5 के, तो क्या मतलब निकल रहा है कि इनके तीनों को लेने से, इसलिए 3 के तीनों क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? इनकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। बात समझ गए? किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अब आप देखते हैं 4 तो यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा, 8 यहाँ बचा। अच्छा 6 को भी तोड़ देते हैं, तो देखेंगे 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, और 3 तो यहाँ है, इसमें 3 है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू खत्म, लेकिन 2 बचा है, 2 वहाँ तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं हम। 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, देखो 4 एक इनके अंदर आ रहा है, 4 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। 4 इसके अंदर आ रहा, तो एक 4, 2 4 नहीं लेना। देखो 2 4 बचे ना, तो एक ही 4 ले लोगे, तो ये 4 इसके अंदर आ जाएगा। बात समझ रहे ना? ये 4 इसके अंदर आ जाएगा, तो यानी एक 4 यहाँ उठा कर रख दो। 2 4 नहीं, देखो 2 संख्याएं नहीं दिख रही हैं एक जैसी, तो 2 को नहीं लेना है, बस एक को सिलेक्ट करना है। 2 में से 1 को लेना है, 2 में से 1 को ले लिया आपने। फिर आप देख रहे हैं 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, फिर 2 2 नहीं लेंगे, फिर एक ही 2 लेंगे आप। समझ रहे बात? अब आप देखेंगे, गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 पंचे, देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 के सूल 4, और 8 से 32, 32 4 36। ये रहे आपके एलसीएम।
किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई, कैसे मैंने इसको किया है, कैसे किया है, कैसे कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, किसी को डाउट नहीं बन रही है। अगर डाउट बने तो बता सकते हैं आप, कहीं भी डाउट बने अगर आप तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या किया है, देखिए हमने इसको तोड़ने के बाद देखा 15 देखा, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 है, 3 के 3 को 5 कैंसिल हो गए, हट गए, क्योंकि एक 5 में शामिल हो गया, क्योंकि हमने बड़ा नंबर लिया ना। इन सबको ले जाके इसी में भिड़ा देना है, इसी में लगा देना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ 5 अगर है तो इन 5 के बराबर है, ये 5 सारे के सारे जितने 5 आ रहे हैं सब इस 5 के अंदर आएंगे, ठीक है ना, इस 5 के अंदर। तो 5 की तो वैल्यू खत्म। आप देखेंगे यहाँ 4 है तो यहाँ तो 4 नहीं है, तो भैया 4 तो सेव रहे, तो इसे छोड़ दो उसको। यहाँ देख रहे 6 है तो आप देखेंगे 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं इसको, तो आप देखेंगे 3 तो है यहाँ, तो 3 हटा सकते हैं, यहाँ से 2 नहीं दिखाई दे रहा, 2 को छोड़ दो इसे। आप 8 को देखें 4 इंटू 2 आ गया, तो यहाँ तो है ये नहीं है। आप देखेंगे 2 1 4 यहाँ 1 4 यहाँ, तो ये 4 इसमें शामिल है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, आप देख सकते हैं 20 दूनी 40, यानी इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर 40 को आप चेक कर लेते हैं तो 20 को ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं, ठीक है। 40 को आप चेक कर लेते हैं तो 20 को आप चेक कर चुके हैं, ठीक है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दैट अगर मतलब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है चेक करने की, आप चेक करिए, सबको चेक करिए। देखो हमने जैसे चेक किया है तो पता चला, देखो 2 4 1 4 यहाँ 1 4 यहाँ, तो यानी दोनों को कॉमन लेकर के 1 4 ले लिए। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो हमने कॉमन लेकर के 1 2 ले लिए। बात समझ गई मेरी कि नहीं समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये रहा। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते, देखिए ध्यान से। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें से कोई डाउट लगे, ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे कहा जब नई चीज हमारे सामने आती है तो हमें थोड़ा हड़बड़ाहट होने लगता है, ठीक है, हमें परेशानी होने लगती है, समझ में बात नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, अरे हटाओ क्या हो रहा। ऐसा नहीं करना है आपको सीखना। अगर आप सीख सकते हैं ना तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप इस नंबर्स को देख करके आप बता देंगे। ऐसे देखेंगे 20 में 40 आ रहा तो 20 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 15 30 को चेक कर लो, इसको चेक कर लो, तो आप देखेंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है ना, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है 2 आ रहा, तो 2 उठा करके आप यहाँ डाल देंगे। इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, 2 आप डाल दिए यहाँ, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, इसको चेक कर लेते हैं। 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45। तो आप देख पा रहे हैं 8 टाइम जा रहा है, 5 9 टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है 9 टाइम जा रहा है। उसको भी तोड़ देंगे, 3 3 9, 4 दूनी 8, तोड़ देंगे ना। तो 2 तो ले चुके थे तो 2 नहीं लाएंगे, क्या लेंगे 4 लेकर के आएंगे केवल। समझ गए बात? बस ऐसे मौखिक ही आप कर सकते हैं। बस क्या है, एक बार आपको करना है, इसे प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन को समझना। पहले तो समझना है, इसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते, 50 ही क्वेश्चन इफिशिएंट है इसके लिए, इफिशिएंट है 50 क्वेश्चन इसके लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर आप कर देते तो ये सारे के सारे एलसीएम आपके हाथ में होंगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, हम इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन की बात हम करें जो तो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग जो है करेंगे, आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसको। हम बहुत ही आसानी से करेंगे, किसी को डाउट नहीं आएगी, आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं आने दूंगा मैं, परेशान मत होइए आप। देखिए ध्यान से, इसको हम हटा देते हैं। और अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लाता हूँ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ले लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं 36 54 72 90, ठीक है। 36 54 72 90। इस क्वेश्चन को देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, 36 72 90 54, ठीक। ध्यान से देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन आ गए, अब आप इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, आप फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। आप देखेंगे क्या कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। 6 इंटू 6, 6 6 36, ठीक है ना। आप देखेंगे ये 12 इंटू 6, ठीक है। और इसको देखेंगे आप 6
कितने कर सकते हैं इसको, तोड़ ही कहते हैं, जिसमें भी आपकी इच्छा तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे हम तोड़ दे रहे हैं, हम तोड़ दे रहे हैं 45 तोड़ दे लो, 45 दूना 90, इसको तोड़ दे रहे हैं हम, नहीं 17 से कटेगा 18/3 तोड़ दिए। किसी में कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर में आप तोड़िए, कोई डाउट नहीं है, जरूरी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तोड़िए, आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको करना क्या था, हमने सेकंड क्या ऑप्शन बताया, सेकंड क्या बताए थे हम आपको तरीका, सेकंड रूल क्या बताए थे, रूल ही का लीजिए जो भी कहना है। सेकंड हमने बताया था आपको बड़ा नंबर सेलेक्ट करना, कौन सा नंबर, लास्ट नंबर नहीं सेलेक्ट करना है आपको, आपको लास्ट नंबर नहीं सेलेक्ट करना है, आपको तो सेलेक्ट करना है बड़ा नंबर। और बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, बड़ी संख्या तो कह रहे सर 90 दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 90 दिखा रही है, बस इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि बड़ी संख्या हमेशा बाद में आएगी, जरूरी नहीं बाद में आए, कहीं भी आ सकती है। एलसीएम निकलवाएगा अगर आपसे, ऐसा तो बताएगा नहीं कि इतना ये लो नंबर आपके सामने दिया गया है, आप इसका एलसीएम लिख करके निकाल के बताओ, इतना हर कोई कर सकता है। तो किसी भी तरीके से नहीं, अगर हमें पता होगा तो हमने वही पुराना तरीका लगा देंगे जो स्कूल में सीखे थे, फटाफट निकाल के दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कहेगा ना, क्वेश्चन तो घुमाए फिराएगा आपको। और खास कर एसएससी की बात करें तो एसएससी जो है कभी लैंग्वेज कंफर्म नहीं बताती, सीधी सी बात नहीं, डायरेक्ट नहीं करती, आपको घुमाएगी। तो आपको खुद उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ पाए, कहना क्या चाहता हो, तो उस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको समझना नहीं होगा कि आप बैठ करके लिखें और लिस्ट बनाएं इसके बाद में करते जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आसानी होगी आपके लिए। तो आप ये मत देखें कि आपको जो है जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में दे, कंप्लीट ना मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे, जरूरी नहीं, वो मिक्स ऑर्डर में दे देगा। तो क्या करोगे आप, जैसा कि अभी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने मिक्स ऑर्डर में। मिक्स ऑर्डर इसलिए मैंने बनाया आपको बताने के लिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा नंबर लास्ट में ही मिले, बीच में मिल सकता है और सबसे पहले भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो आप बात को समझिए ध्यान से। तो इस तरीके से 90 नंबर मेरा यहाँ आ चुका, सबसे बड़ा ये है। अब आइए कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे इनको इनको इनको, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ठीक है ना, और इसमें भी 6 है, देखिए 6 3 18, 6 यहाँ भी है, यानी 3 6 तो कॉमन आ चुके हैं, 3 6 कॉमन आ चुके हैं। अब 3 6 के मान लो 3 6 उठा के यहाँ रखना हो तो 3 6 नहीं रखेंगे हम, 1 6 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 6 रखेंगे, 1 6 रखेंगे, क्योंकि कितनी हम सब में 3 कॉमन, ये 6 कॉमन आ चुका है, क्या कॉमन आ चुका है, 6 कॉमन आ चुका है, किसी कोई डाउट नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 45 को तोड़ देते हैं, 15 3 45, इसको भी तोड़ना चाहें तोड़ दें, तोड़ दीजिए 5 3 15, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए इस 6 की अगर हम बात करें, इस 6 की अगर हम बात करें, 3 दूनी 6, इसको भी तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, आप देखेंगे ये 3 इसमें आ गया, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब दोबारा इससे नहीं आप कंपेयर कर सकते इस संख्या से, ये 3 तो इसमें आ रहा है, ठीक है, इस 15 में है, और ये 3 ये रहा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। बात समझ गए, यानी 2 बचा यहाँ भी, 2 यहाँ भी बचा है, ठीक है। अच्छा 2 तो यहाँ है, 1 2 है, तो भैया 1 2 को भी क्रॉस कर दीजिए, 1 2 भी बचा है। बात समझ गए, आइए इसमें देखते हैं, इसको भी करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं 1 3 तो यहाँ आया है, 1 2 यहाँ आया है, यानी ये तो क्रॉस हो चुका है, यानी इसे आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट। बात समझ गए, 1 3 आ चुका, अभी 1 3 बचा है यहाँ, आप देखेंगे इसको कर सकते हैं 4 3 12, 4 3 12, यानी 1 3 यहाँ आ चुका है, ठीक है, यानी इसको भी क्रॉस कर दीजिए। 4 बचा है यहाँ, 4 बचा ना, डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको देखिए, ये 6, इस 3 को देखते हैं पहले, ये 3 यहाँ आ चुका और ये 3 यहाँ आ चुका, किसी को डाउट नहीं है। 6 बचा है, 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 × 2 में तोड़ेंगे, और 2 यहाँ आ चुका है, बचा क्या यहाँ 3, क्या बचा यहाँ 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2। अच्छा बताओ 4 में 2 लोगे कि नहीं लोगे, 4 में 2 2 इंक्लूड दिखाई दे रहा है, 4 में 2 इंक्लूड दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है 4 में, देखिए 4 यहाँ बचा ना, 4 में तो 2 इंक्लूड दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए 2 नहीं लोगे आप,
आप केवल यहाँ से 4 लोगे, यहाँ से 4 लोगे, और यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, और हाँ 2 हो गया, ये 3 देखो बचा है, ये 3 बचा ना, 3 बचा है। आप इस 3 को उठा करके यहाँ लगा दीजिए इंटू 3। बात समझ गए? गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप देखेंगे 4 3 12, 4 9 4 36, 36 दिया 36, 36 4 12 36 18, 1 33 का 9 1 10 1 0, ये आ गया आपका 1080। एलसीएम कितना आ गया आपका? 1080 आ गया। कितना आ गया? 1080 आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कितनी आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से। ये मत कहिए कि सर जितना हम लोग चार्ट बना कर रहे थे उतना तो आप ऐसे कर दे रहे। नहीं भाई, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है इसका। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप 100% कर पाओगे। इसको नहीं करना पड़ेगा आपको, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, और इससे एक सरल तरीका और है, इससे सरल तरीका और है, लेकिन इससे सरल नहीं कह सकते, इससे कठिन ही होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? उस समय आपको नंबर में खेलना बहुत तेजी से आना चाहिए, उसमें आपको नंबर में खेलना बहुत तेजी से आना चाहिए। उस समय क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, बस आप देखेंगे 72 को आपको 2 ही फैक्टर करने हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई इवन, एक इवन नंबर होना चाहिए, एक ऑड नंबर में होना चाहिए, बस एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। तो आप इसका क्या कर सकते हैं? आप इसको करेंगे कितना? 2 का स्क्वायर करिए, नहीं 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होगा। देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए 3 3 का 9 और 9 4 36, यानी 2 2 4। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको तोड़ना होगा, और इस प्रकार से तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा? नंबर बड़ी गजब की होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें। तो इसको अभी आप थोड़ा लेट से समझाएंगे हम इसको, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझिए, क्योंकि इसको हर कोई बच्चा कर सकता है, जिसे पता है और जिसे नहीं पता वो भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप आसानी से कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए ध्यान से, कहीं अगर डाउट बने आपको तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए ध्यान से, देखने के बाद आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम एक सवाल और लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे हम। तो जैसे कि मान लेते हैं इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे आ रहे थे जो इसके अंदर इंक्लूड थे, कुछ फैक्टर्स, कुछ नंबर्स ऐसे आ रहे थे जो 90 के अंदर इंक्लूड थे, तो उनको हमने क्या स्प्लिट कर दिया है। जो नहीं आ रहे थे वो लेकर के गुना कर दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना? देखिए जो इसके अंदर आ रहे थे उनको मैंने हटाया है, सबको इधर उधर कर दिया, और जो इसके अंदर नहीं आ रहे थे उनको मैंने ला करके यहाँ गुना करा दिया। ठीक है, तो इनफैक्ट बाद में हमें पता चला कि 4 और 3 ऐसी संख्याएं दो थी कि जो 90 के अंदर नहीं आ रहे थे, वो इन लोगों के अंदर आ रहे थे। तो हमने ऐसा क्या किया कि जब इनके अंदर आ रहे हैं तो इनके अंदर भी आओ, तुम इनके अंदर भी आओ। इनके अंदर आओगे तो भैया तुम ऐसा नंबर बना के क्रिएट करके दे दोगे, वो छोटी से छोटी संख्या ऐसी बना के दे दोगे कि जो इससे 36 से भाग दोगे तब भी भाग हो जाएगा, 72 से भाग दोगे तब भी हो जाएगा, 90 से दोगे तब भी हो जाएगा, 54 से दोगे तब भी हो जाएगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन मैंने आप इस स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। अगर जिन बच्चों को डेफिनेशन सही से समझ में आ गया, डेफिनेशन जिस बच्चों को समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो बात यही है। आइए एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहे थे तो कॉमन को हटा रहे थे और बाकी को हम ला करके गुणा करा रहे थे। ठीक है, अच्छा कुछ संख्या ऐसी भी आ सकती है जिसमें कॉमन ही ना हो, फिर क्या करें हम? कुछ नंबर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें कुछ कॉमन ही ना मिले, कोई संख्या कॉमन ना मिले, फिर क्या करेंगे हम? तो आइए ध्यान से देखिए क्या करना होगा आपको। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आप मतलब कोई नंबर ले लेते हैं हम जिसमें कोई संख्या कॉमन मिले ही ना। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। 5 7 12, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा समझने के लिए। ठीक, छोटा सा लेते हैं समझने के लिए, इतना बहुत है मेरे लिए। अब देखिए 5 का फैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। 7 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 12 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर दीजिए। किस में करेंगे आप? जो आपकी इच्छा हो। 6 गुणे 2 करिए, या आप कर सकते हैं 4 गुणे 3 करिए। ठीक है, या आप बस 2 ही तो बन रहा है इसका, मतलब 4 गुणे 3 कर देते हैं। अच्छा पता चला देखो 5 नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, डन, छोड़े रहिए।
7 नहीं आता इसके अंदर, इसको छोड़ रहिए। बड़ा नंबर कौन सा था आप जानते हैं, बड़ा नंबर यह सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो नहीं आया उस गुणा करा दीजिए, 5 7 डायरेक्ट जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में ये आई कि जिस नंबर का फैक्टर नहीं बनेगा या फैक्टर बने भी, जो नंबर यहाँ कॉमन ना मिले, मान लेते हैं 5 है, 5 में से कॉमन कुछ भी नहीं मिला यहाँ, 5 का कोई अंश यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्ट 5 को ला करके गुणा करा देंगे। 7 का भी कोई अंश यहाँ नहीं है तो डायरेक्ट आप उस नंबर को ला करके यानी 7 को ला करके गुणा करा देंगे। यानी ऐसी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं एक हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए है ये और ये कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है और फाइनली यहाँ एक संख्या एक्स वाई है, ठीक है ना। पता चला ए, देखो ए बी सी मान लेते हैं, रैंडमली ऐसा रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं होता कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी, लेकिन यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लें ये संख्या बड़ी है, मान लिया संख्या बड़ी है। आप इसका फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप जब फैक्टर नहीं करेंगे तो ये यानी ए इसके अंदर आया नहीं तो ए को क्या करना होगा, आपको गुना कराना होगा ए से, ठीक है। फिर बी को देखते हैं, बी भी इसके अंदर नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे नहीं आया, बी का भी गुना कराते हैं हम। ओवरऑल अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया सेम इसका। बात समझ रहे ना मेरी? वही काम यहाँ कर रहे थे हम। 5 इसके अंदर नहीं आया तो 5 के डायरेक्ट गुणा करा दिए, 7 इसके अंदर नहीं आया तो 7 के डायरेक्ट गुणा करा दिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे 12 पंचे 60, 7 6 42, 420। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो, कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम अगर लगे, तो मैंने आपसे बताया है कि आप जो है टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर करके आप जो है वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो है ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आप जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।